एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अपने सी प्लस प्लस बिगनर सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे मैक्रोज़ और इनलाइन फंक्शंस के बारे में कि ये दोनों कंसेप्ट्स क्या हैं सी प्लस प्लस में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्रोज़ से। तो मैक्रो क्या है? इज़ अ फ्रैगमेंट ऑफ कोड दैट इज़ गिवन अ नेम एंड कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट कोड इनटू अ प्रोग्राम। तो क्या है कि हमारे पास एक फ्रैगमेंट ऑफ कोड है, उसको नेम दे दिया गया है, कुछ नेम दे दिया गया है और फिर उसके बाद जो नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर इस नेम को हम लोग यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर भी ये नेम यूज़ होगा डायरेक्टली ये फ्रैगमेंट उठा के इस पोजीशन पे कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। Macros are typically used to define short, simple code snippets that are used frequently throughout a program। तो क्या है कि कब यूज़ किया जाता है? मान लीजिए कोई हमारे पास छोटा सा कोड स्निपेट है जो कि बार बार यूज़ हो रहा है प्रोग्राम में, तो उसको बार बार ना लिखना पड़े तो उसके लिए कोई छोटा सा नेम असाइन कर दिया जाता है और उस नेम को ही इंटर्न प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है और डायरेक्टली वो कॉपी पेस्ट हो जाता है उस पोजीशन पे जहाँ पे उसको यूज़ किया गया है। दे आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हैश डिफाइन के साथ ये यूज़ की डिक्लेयर होता है या इम्प्लीमेंट होता है विच अलाउज यू टू रिप्लेस अ सिंबल विद अ स्पेसिफिक कोड व्हेनेवर इट इज़ इनकाउंटर्ड इन योर प्रोग्राम। तो वही मैंने बताया, हैश डिफाइन डायरेक्टिव के साथ यूज़ होता है और जब भी ये मैक्रो इनकाउंटर होता है उसको उसके पर्टिकुलर कोड स्निपेट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। तो आप पूछोगे कि तो फिर डिफरेंस क्या हुआ एक नॉर्मल फंक्शन में और हैश मैक्रो में? तो ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट वाले पार्ट में, जहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे मैक्रोज और इनलाइन फंक्शन को, तो उसमें चल जाएगा पता क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक एग्जांपल है डिफाइन ए मैक्रो टू प्रिंट अ मैसेज। तो कुछ मैसेज प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सी आउट होगा, कुछ मैसेज है, उसके बाद एंडल। तो ये बार बार सी आउट, ये सिंबल, उसके बाद एंडल और ये सिंबल सेमीकोलन बार बार लगाना पड़ता है। कुछ हमारे पास इस टाइप का हो कि सिर्फ ऐसे लिखें प्रिंट मैसेज और अपने आप ये पूरा एक्शन हो जाए। तो इसको हम लोग कर सकते हैं मैक्रो से। तो हैश डिफाइन हम लोगों ने लिखा, ठीक है, फिर लिखा प्रिंट मैसेज, ये इसका नाम हो गया। फिर ये इसका एक प्रकार से बोल सकते हैं पैरामीटर लिस्ट है, क्या लेगा ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने लिखा सी आउट, फिर सिंबल डबल ग्रेटर लेस देन सिंबल, फिर मैसेज, फिर डबल लेस देन सिंबल, फिर एंडल और सेमीकोलन। तो मतलब है ना, इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं भी अगर ये प्रिंट मैसेज मिले आपको तो इसको ये वाले पार्ट से रिप्लेस कर देना है, आपको ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा। जैसे इंट मेन ओपन क्लोज, यहाँ पे मैक्रो यूज़ हो रहा है, देखिए प्रिंट मैसेज है और हेलो वर्ल्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा सी आउट हेलो वर्ल्ड एंडल से। ठीक है, तो ये पूरा नहीं लिखना पड़ा, बस ये प्रिंट मैसेज लिख लिया, काम हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। मैक्रोज आर ऑफन यूज टू डिफाइन कांस्टेंट। मेजरली ये कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम लोग लिख देंगे हैश डिफाइन, मान लीजिए मैक्स अटेम्प्ट 10। तो मैक्स अटेम्प्ट के अंदर हम लोग 10 डाल दिए, तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम पीस ऑफ कोड है जो कुछ टाइम रन होने के 1-2 टाइम रन होता है, तो वो कुछ इनपुट
एरर दे देता है या सही आउटपुट नहीं देता है या आउटपुट देता ही नहीं है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करने के बाद ही इसमें सही आउटपुट आ रहा है, तो उस केस में हम लोग ये मैक्स अटेम्प्ट वेरिएबल या मैक्स अटेम्प्ट मैक्रो को यूज़ कर सकते हैं। तो कांस्टेंट डिफ़ाइन करने के लिए होता है। सिमिलरली हम लोग या फिर पाई का वैल्यू भी कर सकते हैं, डिफाइन पाई, फिर जो भी वैल्यू है यहाँ पे लिख दीजिए तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो कांस्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं एज दे आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग अ कॉन्स्ट वेरिएबल। तो जैसे कॉन्स्ट जो कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट इंट पाई इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है, तो इससे ज़्यादा एफिशिएंट है ये मैक्रो, इसलिए कांस्टेंट को डिफ़ाइन करने के लिए मैक्रो को ही यूज़ करते हैं। However, they can also use to define more complex code snippet such as inline functions or loop। तो सिर्फ मैक्रो का यूज़ कांस्टेंट में या फिर कोई स्मॉल स्निपेट, सिंपल स्निपेट को रिप्लेस करने में नहीं होता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स कोड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई लूप वाला कोड या कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो उसको भी कर सकते हैं, पर जनरली हम लोग यूज़ करना अवॉइड करते हैं कांस्टेंट को। It is important to use macro with caution as they can sometimes lead to unexpected result if not used correctly। वही मैं बोल रहा था कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स कोड स्निपेट में यूज़ मैक्रो को यूज़ करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि अच्छे से अगर यूज़ नहीं किया गया तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं इससे। अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्रो। दिस इज़ ऑल अबाउट मैक्रो। मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको मैक्रो का। एक दो और एग्जांपल देखेंगे जब आईडी में चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं? तो इन C++ एन इनलाइन फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट इज़ एक्सपैंडेड इन लाइन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, rather than being called through the usual function mechanism। तो जैसे नॉर्मल फंक्शन जैसे कॉल होता है उस तरह से कॉल नहीं होता है। वो कैसे कॉल होता है? दैट इज़ एक्सपैंडेड इन लाइन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, दिस कैन बी यूजफुल इन सर्टन सिचुएशन एंड एज इट कैन पोटेंशियली रिड्यूस द ओवरहेड ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन एंड कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है, और फिर इंट मेन है, इसमें हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऊपर का लाइन एग्जीक्यूट हुआ, इस लाइन पे आया फंक्शन, अच्छा देखा ये फंक्शन है, फिर इस फंक्शन को खोजा पूरे प्रोग्राम में, अच्छा यहाँ पे मिल गया, फिर यहाँ पे आया, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर एक एक लाइन बाय लाइन करेगा। पहले तो कंट्रोल यहाँ पे आया, मतलब यहाँ पे वॉइड के पास, फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुआ। जब रिटर्न स्टेटमेंट पे आ गया फंक्शन का, या फिर रिटर्न स्टेटमेंट अगर नहीं है, जब लास्ट लाइन में आ गया, फिर कंट्रोल इधर से वापस इधर जाएगा। तो इसमें क्या है कि कंट्रोल, जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है, ये मल्टीपल टाइम्स ऊपर नीचे अलग अलग जगह पे जा रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इनलाइन फंक्शन से। तो इनलाइन फंक्शन में क्या होता है ना, कि जहाँ पर भी हम लोग इनलाइन फंक्शन डिफ़ाइन कर देंगे, वो अगेन मैक्रो के तरह ही पूरा कोड उधर ही पेस्ट हो जाएगा और वहीं पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होना होगा। तो ये एक एडवांटेज है इनलाइन फंक्शन का। तो डिक्लेयर एन इनलाइन फंक्शन इन C++, यू सिंपली नीड टू यूज़ इनलाइन कीवर्ड बिफोर द फंक्शंस रिटर्न टाइप। जैसे यहाँ पे वॉइड फंक्शन डिफ़ाइन किए, इनलाइन को डिफ़ाइन करने के लिए इनलाइन कीवर्ड होना चाहिए, जो भी रिटर्न टाइप है उसके पहले लगा देना है। फिर नॉर्मल लिख लीजिए, एग्जाम्पल इनलाइन कीवर्ड रिटर्न टाइप इंट, मैक्स हो गया फंक्शन का नाम, 2 इंटीजर टाइप का नंबर ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है? x ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क x कोलोन y। ये अगर आपको याद हो तो ये टर्नरी वेरिएबल है, सॉरी टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर है। तो x ग्रेटर देन y रिटर्न कर देगा x, नहीं तो y।
then you can call this function just like any other function. int a b है, b 10 है, तो max a b. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो है डायरेक्ट इससे रिप्लेस हो जाएगा. कंट्रोल कोड का इधर नहीं जाना होगा, फिर वापस इधर नहीं आना होगा, डायरेक्टली ये कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा. तो इससे टाइम बचेगा. ठीक है, तो इसमें अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट आ जाना चाहिए 20, m में 20 चला जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द यूज़ ऑफ इनलाइन फंक्शन इज़ प्योरली अ सजेशन टू द कंपाइलर. हाँ, अगर आप फंक्शन को एज एन इनलाइन फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हो तो कंपाइलर को आप इससे फोर्स नहीं कर सकते हो कि हाँ तुम्हें इनलाइन फंक्शन जैसे कॉल होता है वैसे ही कॉल करना है. ये आप बस एक सजेशन दे रहे हो कंपाइलर को कि हाँ इस फंक्शन को आप इनलाइन फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हो अगर आपको सही लग रहा है तो. देन द कंपाइलर इज़ फ्री टू इग्नोर द रिक्वेस्ट एंड ट्रीट द फंक्शन जस्ट लाइक अ नॉर्मल फंक्शन. In general, the compiler will only perform inlining if it determines that it will result in performance benefit. कंपाइलर तभी आपका सजेशन या रिक्वेस्ट को सीरियसली लेगा अगर उसे लगा कि हाँ इस फंक्शन को लाइक इनलाइन फंक्शन की तरह कॉल करने से कुछ बेनिफिट परफॉर्मेंस में मिल रहा है, तभी आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो उसको नॉर्मल फंक्शन की तरह ही काम करेगा. तो ये हो गया हमारा इनलाइन फंक्शन और मैक्रोस. अब देखते हैं डिफरेंस क्या है इनलाइन फंक्शन और मैक्रोस में. पहला डिफरेंस है मैक्रोस कैन नॉट बी डीबग्ड एज दे आर एक्सपैंडेड बिफोर कंपाइलेशन. तो मैक्रो क्या होता है कि कंपाइलेशन से पहले ही एक्सपैंड कर दिए जाते हैं, बट इनलाइन फंक्शंस आर एक्सपैंडेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन. फंक्शंस कंपाइलेशन के दौरान ही एक्सपैंड किए जाते हैं एंड हेंस दे कैन बी डीबग्ड. तो मान लीजिए आपके जैसे बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स हम लोग कोड लिखते हैं तो उसमें आ जाता है कहीं एरर या डीबग करना पड़ता है उसे. तो डीबग करते टाइम हम मैक्रोस को डीबग नहीं कर पाएंगे. अगर मैक्रोस में कुछ कॉम्प्लेक्स सा हम लोगों ने कोड स्निपेट लिखा है या कुछ सिंपल सा फंक्शन भी लिखा है तो उसको डीबग नहीं कर पाएंगे. पर इनलाइन फंक्शंस को हम लोग या नॉर्मल फंक्शंस को हम लोग आराम से डीबग कर सकते हैं. देन type casting doesn't take place in macro. This can lead to unexpected results if not used properly. Again, मैक्रोज में हम लोग टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते. मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो हो जाता है वो मैक्रो सपोर्ट नहीं करता है, पर नॉर्मल फंक्शन सपोर्ट करता है. इसीलिए जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन में तो लिख देते हैं जहाँ पे इंट है, जहाँ पे फ्लोट होना चाहिए वहाँ पे इंट दे दिए, या फिर जहाँ पे इंट देना चाहिए वहाँ पे फ्लोट दे दिए, तो वो फंक्शन अपने आप उसको मैनेज कर लेता है. या फिर जहाँ पे इंटीजर देना है वहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स को दे दिए, इसका एस्की वैल्यू अपने आप कन्वर्ट कर देता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर नॉर्मल फंक्शंस में. पर मैक्रोज में अगर आप ऐसा कर दोगे तो नहीं काम करेगा. तो इसके कारण कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाते हैं. तो इसीलिए मैक्रोज को हमें प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए. तो ये दोनों मेन डिफरेंस हैं, और भी एक दो डिफरेंस हैं पर ये दोनों मेन डिफरेंस हैं मैक्रोज और इनलाइन फंक्शन के बीच में. तो ये हो गया थ्योरी पार्ट. अभी हम लोग आईडी में चलते हैं और दोनों मैक्रोज के और इनलाइन फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो हे एवरीवन, वेलकम टू द आईडी. तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स मैक्रो के लिख रखे हैं, वही अभी हम लोग देखते हैं. मैंने इनलाइन फंक्शंस के एग्जांपल नहीं लिखे क्योंकि कोई डिफरेंस है नहीं इनलाइन फंक्शन में. कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है जो मैं आपको इसका कोड लिख के दिखा पाऊँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगेन वो डिपेंड करता है कंपाइलर पे कि कंपाइलर लेना चाहे उसको इनलाइन फंक्शन की तरह एग्जीक्यूट करना चाहे या नहीं. तो उसको ऐसे कुछ दिखा नहीं सकते हैं, पर मैक्रोज के एग्जांपल को हम लोग देख सकते हैं प्रॉपरली, इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्रोज के एग्जांपल सिर्फ लिए हैं. इनलाइन फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनलाइन कीवर्ड लग जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया. तो देखते हैं. एक मैंने मैक्रो डिफाइन किया है वो प्रिंट मैसेज वाला. प्रिंट मैसेज है, पैरामीटर लिस्ट में सिर्फ मैसेज है और जो भी मैसेज होगा वो सी आउट और एंडल कर देगा प्रिंट. दूसरा है मैसेज, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन है, वो हम लोग एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं किसी भी नंबर का. अगर आपको पता हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है ना, कि लाइक वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स सिंबल.
अगर +125 है या 125 है तो 125 कर देगा रिटर्न, -125 है तो 125 करेगा रिटर्न। जो भी इसके साथ नंबर के साथ सिंबल अटैच्ड होगा उसको इग्नोर कर देगा। तो वही हैश डिफाइन है हमारे पास, ABS नाम हो गया मैक्रो का, और x जो वो इनपुट लेगा या जो उसको हम लोग पास करेंगे वैल्यू ABS को। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं अगर x लेस देन 0 है तो टर्नरी ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो उसको -x कर दो, नहीं तो x ही रहने दो सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट मैसेज वाले मैक्रो को देख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके, और ABS वाले मैक्रो के लिए हम लोग एक x डिफाइन किए जिसका वैल्यू है -5, और ABS एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x स्टोर कर रहे हैं ABS x में, सो कॉल कर रहे हैं ABS x, और फिर सी आउट कर रहे हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ABS x, उसके बाद एंडल। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार क्या आता है वैल्यू। देखिए पहला वैल्यू जो एक्सपेक्टेड था हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ गया, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू है 5। तो ये था मैक्रो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने इसमें देखा होगा तो यहाँ पे मैं सी आउट की जगह पे स्टैंडर्ड STD स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट, और एंडल की जगह पे STD स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंडल यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में एज सच लाइक डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है। की डिफरेंस यही है कि STD SRO ऑपरेटर सी आउट जो है पूरा नाम है सी आउट का, और अगेन STD SRO ऑपरेटर एंडल जो है पूरा नाम है एंडल का। तो क्या होता है ना कि C++ में जो स्टैंडर्ड STD नेम स्पेस होता है वो बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, तो सी आउट भी उसी के अंदर आता है। तो अगर हमें सी आउट को यूज़ करना है तो एक ऑप्शन है कि हमारे पास पूरा नाम यूज़ कर लें STD SRO ऑपरेटर सी आउट दे करके, नहीं तो हम लोग सिर्फ सी आउट यूज़ कर सकते हैं। पर प्रोग्राम के पहले हमें स्पेसिफाई करना होगा कि हम लोग STD नेम स्पेस को ही यूज़ कर रहे हैं। स्पेसिफाई कैसे करेंगे? यूजिंग द यूजिंग कीवर्ड। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों के पास यूजिंग नेम स्पेस STD जो नॉर्मल प्रोग्राम में लिखते हैं वो हम लोगों ने नहीं लिखा है। तो अगर वो लिख देंगे यूजिंग नेम स्पेस STD, तो फिर हमें STD सी आउट नहीं यूज़ करना होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग STD को हटा देंगे तो भी चलेगा, हो गया प्रिंट। और अगर इस लाइन को भी हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे STD सी आउट नहीं है तो दे दिया एरर, क्योंकि सी आउट को वो पहचान नहीं पा रहा है कि किस नेम स्पेस से हम लोग उसको ले रहे हैं। तो सिमिलरली अगर हम लोग डिफाइन कर देंगे कि STD नेम स्पेस से हम लोग सी आउट को बुलाना चाहते हैं, तो फिर वो कोई एरर नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है STD सी आउट और सी आउट में। तो और एक और चीज़ है कि अगर आप पूछोगे कि क्या रेकमेंड किया जाता है, अगर आपको लाइक चांस मिले कि मुझे STD सी आउट यूज़ करना चाहिए या सी आउट यूज़ करना चाहिए, तो अच्छा होता है कि अगर आप STD सी आउट पूरा नाम ही यूज़ करो, क्योंकि अगर आप अपने प्रोग्राम में मल्टीपल नेम स्पेसेस के साथ काम कर रहे हो तो रेकमेंड किया जाता है कि STD सी आउट ही यूज़ करो। वैसे आप सी आउट भी यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उस केस में मल्टीपल नेम स्पेसेस के साथ काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हम लोगों ने अगर ऐसे हम लोग लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस STD, एक सेकेंड, अगर यूजिंग नेम स्पेस STD लिखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ग्लोबली डिफाइन कर दे रहे हैं कि हम लोग जो नेम स्पेस इस प्रोग्राम के लिए यूज़ कर रहे हैं वो STD नेम स्पेस है। आप चाहो तो ये यूजिंग नेम स्पेस STD को इंट मेन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यही डिफरेंस है STD सी आउट और सी आउट में।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और अगर कुछ भी डाउट हो प्रोग्राम से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, या कुछ भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो। और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ। तो थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।